आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको फास्ट जॉब की वेबसाइट खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है तो कोई भी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, लेकिन आपको एसएससी की वेबसाइट से ही आपको आना होगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको न्यू वैकेंसी एसएससी की तरफ से 2 दिया गया है, एसएससी सीजीएल, एसएससी फेज 13, ठीक है। आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो हमारे केस में आधार है तो यस कर देते हैं। यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रहे, आपको आधार कार्ड जो नंबर है आपको 2 बार टाइप करना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में फॉर्म गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। भविष्य के लिए आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस बातों को ध्यान रहे। देखिए, जो भी आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया है, जिसे वन टाइम पासपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। उस वन टाइम पासपोर्ट को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे मांगा जा रहा कैंडिडेट नेम, तो जो भी कैंडिडेट का नाम है डाल देंगे। फिर से रीनेम डालेंगे और नीचे आएंगे। कैंडिडेट का नाम कभी चेंज हुआ है तो नो, मेल है या फीमेल, जो भी जेंडर होगा डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ को हिसाब से डालना है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे अपने हिसाब से आप डालिएगा, ठीक है। न कि आप गलत कर लीजिएगा। गलत करने पे फिर आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल दिए हैं, सब कुछ सही है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम, तो जो भी आपका पिताजी का नाम होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसे आप डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही अपने पिताजी का नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे माताजी का नाम, तो जो भी माताजी का नाम आपका 10th क्लास का मार्कशीट पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे माँ का नाम डाल दिए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे कन्फर्म माँ का नाम, क्योंकि 2 बार नाम मांगने से हमें फ़ायदा यह होता है हमारा फॉर्म गलत नहीं हो सकता है। अब आपको यहाँ पे अपना बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किए हैं, ठीक है, उस बोर्ड का नाम डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में जितने भी बोर्ड है, ठीक है, उन सभी बोर्ड का नाम यहाँ पे है। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दिए थे उस बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आपका रोल नंबर क्या था, ठीक है, उस रोल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर को डालने के बाद अब आपको नीचे वेरीफाई रोल नंबर मांगा जा रहा है, मतलब कि जो नंबर आपने डाला है रोल नंबर, वही रोल नंबर आपको नीचे डालना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो फिर आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर, आपने जो 10th क्लास का डिटेल्स डाला है और 10th क्लास आपने पास आउट कब किया है, ठीक है, उसका जानकारी भरिएगा। अब आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल देना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन डालिएगा, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन डालिएगा। हमारे केस में इस बच्चा का हायर क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है, तो 10+2 डालेंगे। फिर से कंफर्म करेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। एसएससी के साथ जो आप नंबर जोड़िएगा, आप यह नंबर को सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। तो हमारे केस में जो है नंबर जो भी है उसे डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं।
सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो आधार मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया है, उसे वैलिडेट कर देंगे। और मेल आईडी, जो भी मेल आईडी आपके पास मौजूदा होगा और लॉगिन आपके मोबाइल में होगा उसे ही डालिएगा, क्योंकि इस पे ओटीपी आता है। ठीक है, तो ओटीपी आता है तो ओटीपी को सावधानी से डालेंगे और ईमेल आईडी को सावधानी से डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी मेल आईडी हमने दिया है उस मेल आईडी को एक बार हम कंफर्म चेक कर लेंगे, क्योंकि रीचेकिंग बहुत ज़रूरी होता है इस सभी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी मिस्टेक अगर होता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो है आपसे मेल आईडी मांगा जा रहा है, तो मेल आईडी को हम कंफर्म करके ही डालेंगे, ताकि जो हमारा मेल पे ओटीपी आएगा वह ओटीपी एक बार में आ जाएगा, ताकि हमें टाइम नहीं लगेगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम लगता है तो टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। तो इसलिए जो भी मेल आईडी को डालेंगे सुरक्षित डालेंगे। यहाँ पे सही है, सही अगर है तो सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सही होगा तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी हमारा मोबाइल में लॉगिन है उस ईमेल आईडी के इनबॉक्स में जो है ओटीपी आएगा। ठीक है, अगर इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आता है तो स्पैम में आपको देखना है, स्पैम में नहीं आता है तो ऑल मेल को आप चेक कीजिएगा, आपका ओटीपी वहाँ पे 100% सुरक्षित आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बातों को ध्यान रहे, अगर आपका मेल आईडी भरा हुआ रहेगा तो आपको ओटीपी नहीं मिल सकता है, इस बातों को ध्यान रहे। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। हमारे केस में जो है ओटीपी हमारे यहाँ आ गया है। मेरे मोबाइल पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी मोबाइल में लॉगिन है उसमें नेटवर्क की समस्या है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप सब्र कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे ही ओटीपी आया है हम यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओटीपी इज एक्सपायर हो गया है, मतलब कि हम जो ओटीपी डाले हैं वह ओटीपी एक्सपायर हो गया है मोबाइल वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोबाइल वाला ओटीपी एक्सपायर हो गया है तो आपको क्या करना है, फिर से एक ओटीपी डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो मोबाइल पे ओटीपी जो है फिर से दोबारा आएगा। दोबारा आने के बाद फिर हमें वैलिडेट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने जो ओटीपी डाला है वह ओटीपी गलत है, या हमारा ओटीपी जो है एक्सेप्ट नहीं ले पाया है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टाइमिंग के एवज में ही काम करना है। टाइमिंग एक्सपायर हो जाए तो उस बेसिस में आपको काम नहीं करना है। उस बेसिस में आप अगर काम कीजिएगा तो आपका ओटीपी 100% फंस सकता है और न ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और न ही आपका कुछ मिल पाएगा, आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कभी भी। आपको लग रहा है जो आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे जो ओटीपी आया है वह गलत था, तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे फिर से, क्योंकि नया ओटीपी तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नया ओटीपी चाहिए। तो फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को हमें वैलिडेट करना है। ठीक है, डाल करके वेरीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक वेरीफाई हम नहीं करते हैं हमारा ओटीपी जो है वेरीफाई नहीं हो पाता है, फिर हम एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि हमने जो ओटीपी डाला है वो तो ऑलरेडी गलत है। तो ऑलरेडी अगर गलत है तो फिर हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर कैसे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एयर आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है बट आपको घबराना नहीं है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है
वो लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने OTP डाला है उस OTP को वैलिडेट नहीं किया गया है। अगर वैलिडेट नहीं किया गया है तो फिर से डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इसमें भविष्य के लिए प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है उस पर आपको एक यूजर आईडी जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है और एक पासपोर्ट आपके नंबर पे आया है। ठीक है, इसे अब आपको डालना है। ठीक है, जो पासपोर्ट आपको आया है वह पासपोर्ट को आपको डाल करके फिर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारे मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, टाइप करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे नीचे आप पासपोर्ट मांगा जा रहा है। ठीक है, तो पासपोर्ट में क्या है, जो आपके मोबाइल पे जो SSC के तरफ से जो मैसेज आया है आपके नंबर पे उस मैसेज को आपको डालना है। ठीक है, उस मैसेज को डालना है। अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिक अक्षर भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है, कोई भी अक्षर हो सकता है, बट आपको प्रॉपर वहाँ पे डालना होगा। ठीक है, डालने के बाद ही आप इसे आगे की ओर जो OTR है उसको पूरा तरह कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, नहीं डालिएगा तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, इस बातों को ध्यान रहे। तो जो भी OTR रजिस्ट्रेशन होगा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि OTR रजिस्ट्रेशन जब तक पूरा तरह कंप्लीट नहीं होता है 4 स्टेप, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फॉर्म भरने की अलाउ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसे हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो पासपोर्ट आया है हमारा SSC की तरफ से हमारे नंबर पे उस पासपोर्ट को डालेंगे। ठीक है, उस पासपोर्ट को डालेंगे और जो भी कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को डाल करके फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे कैप्चा जो है गलत दिखा रहा है, तो गलत कैप्चा है तो कोई बात नहीं, फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए गलत है, हमने जो डिटेल्स डाला है वो प्रॉपरली गलत है। तो गलत है तो इसमें हमने कुछ मिस्टेक किया है, उसे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अगर मिस्टेक आप कीजिएगा तो आपको कभी भी लॉगिन हो ही नहीं पाएगा, इस बातों को ध्यान रहे। ठीक है, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो गया है और जो पासपोर्ट आपका पुराना है उसे डालेंगे और एक नया पासपोर्ट आपको बनाने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो नया पासपोर्ट आपको बनाना है जो आपको याद रहे हर समय, जो आप जब भी आप SSC का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो OTR को लॉगिन करेंगे। OTR को लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपको यह पासपोर्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आपको 2 मिनट में आपका जो है SSC का आपका ID खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म पासपोर्ट डालेंगे, अल्फ़ाबेटिकल जो भी आपको होगा डाल देंगे। यहाँ पे 2 आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपका 2 क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, मतलब कि आपका सिटी, बर्थ सिटी कौन सा है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका फेवरेट टीचर कौन सा है, आपका फेवरेट बुक कौन सा है, अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। ठीक है, डालने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप सब कुछ डाल दीजिएगा फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पे जो OTR का जो रजिस्ट्रेशन का जो दूसरा नंबर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको तीसरी नंबर प्रोसेस पे चलना है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो आपने पासपोर्ट बनाया था और जो आपका यूजर ID था और जो कैप्चा आपको दिख रहा है उस कैप्चा को डाल करके फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, चलिए हम लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के नाम डालिएगा। ठीक है, आप अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS डालिएगा, SC से बिलोंग करते हैं तो SC डालिएगा, अगर ST से बिलोंग करते हैं तो ST डालिएगा, अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC डालिएगा, अगर UR से बिलोंग करते हैं तो UR डालिएगा। ठीक है, डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे सावधानी से आपको कैटेगरी से चूज करना है। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन में कुछ और है और जब उन्होंने 12th में एडमिशन करवाए हैं तो कुछ और है। तो इसलिए आपको ध्यान से कैटेगरी को डालना है। यहाँ पे आपके जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके फेस पे तिल का निशान हो सकता है, आपके हैंड कटा हुआ हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसे डालिएगा। ठीक है, आप उन चीज़ों को डालिएगा जो चीज़ आपको प्रॉपरली याद हो, जो आपका एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। ठीक है, आपके हिसाब से जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा उसी हिसाब से आपको एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, एड्रेस को थोड़ा भी आप गलत नहीं कीजिएगा, गलत करने पे फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एड्रेस हम डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद अब नीचे जो है हमसे मांगा जा रहा है स्टेट, तो जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम डालिएगा, और जो भी आप जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम डालिएगा। जो भी आपने का पिन कोड है वह एरिया पिन कोड, उस एरिया पिन कोड को डालिएगा। ठीक है, सभी कुछ को आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एड्रेस जो है हम नहीं जानते हैं जो आपका एड्रेस क्या है, लेकिन आप मेरा वीडियो देख के कीजिएगा तो आपको लगेगा जो सेम एड्रेस है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको अपना एड्रेस खुद डालना है। ठीक है, अपना एड्रेस डाल दिए हैं, अब सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, यस पे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपको जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जैसे 3 नंबर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। अब आपको डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, मतलब आई एग्री, आप पूरी तरह से OTR रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, यानी मान लीजिए CGL का फॉर्म भरना है या फेज 13 का फॉर्म भरना है, आप भर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये OTR रजिस्ट्रेशन आपको ज़िंदगी भर चलेगा, इस बातों को ध्यान रहे। अब आपको दोबारा OTR रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों मैंने जो जानकारी आपको बताया SSC OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं मैंने जो जानकारी आपको बताया SSC OTR रजिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं राधे इन्फो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।